प्रवेश, अब देखो इसको I1 ले लो, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और इसके अंदर चेंज कर दो बेटा, एक्स को 1 माइनस एक्स, एक्स को 1 माइनस एक्स चेंज करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से 1 tan इनवर्स एक्स। यानी कि इसको भी मैंने ये प्रूव कर दिया कि 0 से 1 tan इनवर्स एक्स आ गया। बताओ, देख लो एक बार। परवेज, हर्षिता से बात हुई क्या? तबीयत ज्यादा खराब है? परवेश, रोहित, है नहीं क्या आज बच्चे? रोहित नहीं है? अच्छा, वो लड़का तो दिल्ली आने वाला है। परवेश की आवाज, चलो भाई, यहां तक समझ आया नहीं आया? चलिए देखिए, 0 से 1 कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया। 1 माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो ये एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब बस ये कलाकारी की कि tan इनवर्स में ये फार्मूला दिमाग में आया कि एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ऊपर ये लिख दिया 1 माइनस एक्स वाई, तो ये एक्स और ये वाई, ये बन गया हमारा एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। उसके बाद इसको ले लिया 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स को, और एक्स को 1 माइनस एक्स में चेंज किया तो ये 0 से 1 tan इनवर्स एक्स आ गया, यानी कि यही आ गया। ठीक है भाई, आ रहा है समझ नहीं आ रहा? देखो, अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो कन्वर्ट हो गए 0 से 1 tan इनवर्स एक्स प्लस 0 से 1 tan इनवर्स एक्स, इधर भी dx लगा दो। क्या बात है, बच्चे कम हो रहे हैं बढ़ने की बजाय?
नोट कर दो भाई। और रवि से और पूछ भाई। परवेज, आज परवेज की आवाज शुरू से नहीं आ रही। और भाई हर्षिता की क्या बात, ज्यादा समस्या आ रही है क्या? अच्छा, हाथ में भी कहीं ज्यादा है ना, गैस कर लो तो। अच्छा अच्छा। तो भाई क्लास क्लास तो लगा सकती है अपने, मौन करवा के बैठ गए, या बैठा उठा अलाउड नहीं करे खड़ा। अच्छा, कहाँ दर्द उठता है? चलो मैं दिन में बात करूंगा भाई, मैं तो क्या कर सकते। तो प्लस्तर का मतलब तो कम से कम 2 महीने मान के चलो, और उसके बाद भी भैया कहीं ऐसी जगह प्रॉब्लम है तो वो दिक्कत ही करिए। और कोई प्रॉब्लम पूछनी है प्रवेश, तेरी समस्या आनी बंद हो गई या क्वेश्चन ही नहीं कर रहा? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, जब तो पूरी बुक कर ही नहीं। समझे? एलिमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, एलिमेंट के एग्जाम्पल करे बात तो प्रॉब्लम आ भी नहीं सकती, अगर खाली एग्जाम्पल। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो बताओ। निकिता है नहीं है? अच्छा नहीं है निकिता, चल ठीक है। अच्छा तू लेट ज्वाइन, अच्छा लेट ज्वाइन करती है। अच्छा चलो। हाँ भाई बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, क्योंकि मैं किसी के लिए वेट नहीं करूंगा। इसको नहीं लगानी क्लास ना लगाए, लगानी है वो लगाए भाई। आओ, अगली एक्सरसाइज है बेटा, एरिया बाउंडेड। इतनी इजी एक्सरसाइज है, तुम खुद ये कहोगे बाई ये कर। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज से 101% आएगा ही आएगा। एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व, एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व। 8वां चैप्टर शुरू हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया 8। नया चैप्टर शुरू कर दिया तुम्हारा। होता क्या है देखिए बेटा, एरिया बाउंडेड बाई कर्व में क्या है, मान लेते हैं कोई फंक्शन का ग्राफ ये है, ये किसी कर्व का ग्राफ है फंक्शन का एफ एक्स का, और आपको ये पता है कि यहाँ एक्स की वैल्यू ए है और यहाँ एक्स की वैल्यू बी है। आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है और एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी के बीच में है, तो आप ये एरिया, ये जो एरिया है ये वाला कर्व के द्वारा बाउंडेड और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, आपकी लाइन एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी है, और ये कर्व है जिसका ग्राफ फंक्शन का आपने ड्रॉ किया है। तो एरिया क्या होगा, आपका जो एरिया हो जाएगा साइडेड एरिया, वो फंक्शन की लिमिट ए से बी, यानी कि ए से बी के बीच में अगर इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दें एफ एक्स का, तो ये अपने द्वारा कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया और एक्स एक्सिस के द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया देगा ए से बी लाइन के बीच में। ठीक है, नहीं आया तो बोलो भाई। लक्ष्य, लक्ष्य कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है
कि एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है। कई बार आपका ग्राफ ना एक्स एक्सिस से नीचे ऐसे बन जाता है, और आपको ये पता है कि यहाँ एक्स इक्वल टू ए है और यहाँ एक्स इक्वल टू बी है। आपको ये एरिया कैलकुलेट करना, ये एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इस सूरत में आपका फंक्शन का ग्राफ यदि एक्स एक्सिस से नीचे है तो एरिया जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, केवल एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एफ एक्स डी एक्स करेंगे, माइनस एफ एक्स डी एक्स करेंगे, केवल एक्स एक्सिस को पॉजिटिव बनाने के लिए। बताओ भाई, दूसरी बात समझ आई या नहीं आई? वो देखो, आशीष है नहीं है, चल ले बेटा, है भाई, कभी नहीं बोलता अगला, समझे भी, कभी अगले का ये नहीं होता कि नमस्ते तो कर ले, कभी आवाज नहीं आती, कुछ नहीं पता, ऑन करके सो भी जाता हुए। आगे देखो भाई, कई बार हम ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का, कई बार बेटा हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस प्रकार का आता है, एक्स एक्सिस की बजाय फंक्शन बाउंड्री बना रहा है वाई एक्सिस पर, और आपकी लिमिट भी वाई की फॉर्म में है कि वाई इक्वल टू ए से लेकर वाई इक्वल टू बी, और फंक्शन भी हम वाई के रूप में ले लेते हैं, फंक्शन को भी हम एक्स इक्वल टू वाई के रूप में ले लेते हैं। तो इस सूरत में हमारा जो एरिया होगा, इस सूरत में हमारा जो एरिया होगा वो होगा ए से बी के बीच में एफ वाई और ये डी वाई, क्योंकि इस बार एरिया कौन सा होगा, फंक्शन के द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया, ये वाई एक्सिस, ये कर्व, और वाई की वैल्यू ए से बी के बीच में एरिया ये। अब तुम ये कहोगे सर ये आपने क्वेश्चन तो बता दिए, ठीक है, अब हम इनको करेंगे कैसे? वास्तव में जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमने जो पहली एक्सरसाइज थी, लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है भाई, वास्तव में जो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट ऑफ ए सम, उसके अंदर ये आता आपका कंसेप्ट कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एरिया अंडर ए कर्व देता है, एरिया अंडर ए कर्व देता है, ठीक है, लेकिन उसका यूज नहीं था उस चैप्टर का, इस करके हमने वो नहीं कराई। बाद में कभी टाइम मिला कराऊंगा जरूर एक बार, क्योंकि भविष्य में कल मान लेते हैं भाई तुम्हारे में इसको टीचर बनता है, ठीक है, तो बढ़ानी पड़ जाए, बाकी कहीं यूज नहीं होगा उसका। अब देखो हम क्वेश्चंस कराएंगे, बुक दे दे छोड़ कर। अब देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन, और तुम ये कहोगे कि सर ये 6 नंबर ये फ्री के हैं, इस 6 नंबर के अंदर आपका कोई छीन ही नहीं सकता, इतना इजी कंसेप्ट है कि आप ये कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, और वो पहला सवाल हमारे पास आपका है, ये आपका कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू 1 से लेकर और एक्स इक्वल टू 4 के बीच में। गौर से देखो बेटा,
आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो वाई स्क्र एक्स है, यहां से वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी +-2। और अब आपकी जो एक्स की लिमिट है 1 से लेकर 4 के बीच में है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में गई नहीं, एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव में है ही नहीं है। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, ठीक है भाई, रखो। अब देखिए आप लोग इसका ग्राफ बनाना है बेटा आपको। एक्स की वैल्यू find the area of region bounded by curve line इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा साथ साथ एक चीज और लिखी है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका केवल पॉजिटिव होता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो आपको प्लस और माइनस दोनों लेने होते, ठीक है भाई। x = 1, x = 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखो, तो आपको इसकी टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनेगी भाई, आप एक्स वाई की वैल्यू लीजिए, एक्स और वाई। देखियो 1 से 4 के बीच में एक्स है, तो एक आध वैल्यू कम बत्ती ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक आध 4, 5 से 6 वैल्यू मिनिमम आपको ग्राफ के लिए लेनी है। अब एक्स की वैल्यू 1 लो, पहले सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 लो, फिर 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो, फिर 5 लो। ये आपका आ जाएगा बेटा 1.1414 होता है, कितना होता है √2 की वैल्यू 1. चलो, और ये 1.73 होता है, ये 2, और ये 2.7 समथिंग होता है शायद। चलो, अरे रोहित है भाई, ये लाला जी ऐसे ना करा करो भाई। आज तो आकाश गुप्ता आ रहा है। ये आकाश गुप्ता कौन से क्लास, कौन सा बच्चा है, ये कभी कभी ज्वाइन करता है ना। अच्छा, मनीष भी नहीं होता तुम्हारा, मनीष भी कभी कभी आ जाता है, समझे भी। वो प्रियंका का मोबाइल खराब हो रहा बताया, नहीं तो वो लड़की को जो है अटेंड करती है क्लास। और भाई हम तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, किस किसके घर मोबाइल भिजवाऊं, एडजस्ट करो, किसी भाई का, किसी उसका। अब देखो भाई, आपको इसका ग्राफ बनाना है बेटा फंक्शन का। आप फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंगली पॉइंट लोगे बेटा, अकॉर्डिंगली पॉइंट लोगे। और y की वैल्यू 0, 0 से 2 के बीच में है, तो 0, 1, 2 और 3। चलो, x की 0 है तो y 0 है, x की 1 है तो y 1 है, x की 2 है तो 1.41 है, 1.41 समथिंग यहाँ हो जाएगा। x की 3 है तो 1.73 है, x की 4 है तो 2 है, थोड़ा सा नीचे ले लो ताकि, और x की 5 है तो 2.7 समथिंग। ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ बनाना तो सबको आता है कि नहीं आता, बोलो भाई।
अब देखो यहां तक क्लियर है? इस ग्राफ में कोई दिक्कत रोहित? लक्ष्य लक्ष्य शर्मा? अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 1 आपका ये आ गया, लाइन आपकी x इक्वल टू 1 खड़ी लाइन होती है और x इक्वल टू 4 ये लाइन होगी, x इक्वल टू 4 ये लाइन होगी। तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है कर्व के द्वारा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 के द्वारा।